नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जल निगम की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। ये भर्तियां ग्रामीण विभाग के लिए हैं और संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हैं। तो चलिए 2026 की इस भर्ती से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जल निगम ने अपने रूरल डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। और ये उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है जो नौकरी की तलाश में हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं 10,000 से भी ज्यादा पदों की, जो अलग अलग जिलों में उपलब्ध होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये हाल के समय की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। और शायद सबसे बड़ी खुशखबरी यही है, सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होगा। तो परीक्षा की तैयारी का जो एक बड़ा स्ट्रेस होता है, वो यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है, चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा अवसर है, इन नौकरियों को ढूंढना कहाँ है, अप्लाई कैसे करना है, पोस्ट की पूरी डिटेल्स क्या हैं और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौके की। ये जो भर्तियां हैं, ये मुख्य रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों के लिए हैं और ये प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में निकाली गई हैं। अच्छा, तो अप्लाई कौन कौन कर सकता है? इसकी शर्तें बहुत सीधी हैं। अगर कोई 12वीं पास है या ग्रेजुएट है और उसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, तो वो आवेदन कर सकता है। और हाँ, पुरुष और महिला दोनों ही इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर, ये नौकरियां मिलेंगी कहाँ? क्योंकि ये किसी एक सीधी साधी वेबसाइट पर आसानी से नहीं मिलती। इन्हें खोजने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब है सेवा योजना पोर्टल, जिसे लोग रोजगार संगम के नाम से भी जानते हैं। यही वो सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां उत्तर प्रदेश सरकार की आउटसोर्सिंग और प्राइवेट नौकरियों की लिस्टिंग आती है। और ये सारी भर्तियां आपको यहीं मिलेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस पोर्टल पर जाकर इन नौकरियों को खोजना कैसे है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले sevaYojana.up.nic.in वेबसाइट पर जाना है। वहां आउटसोर्सिंग/प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर एक सिक्योरिटी कैप्चा आएगा, उसे भरिए और सर्च बटन दबा दीजिए। बस, नौकरियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो जल निगम की भर्तियां हैं ना, ये आपको लिस्ट के पहले या दूसरे पेज पर नहीं मिलेंगी। आपको सीधे स्क्रॉल करके पेज नंबर 10, 11 और 12 पर जाना होगा। सारी भर्तियां वहीं लिस्टेड हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है, इसे भूलिएगा मत। आइए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट हैं, अलग अलग जिलों में इनके लिए क्या क्या जरूरी है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, ललितपुर, झांसी, रायबरेली जैसे कई जिलों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद खाली हैं। योग्यता में इंटरमीडिएट के साथ साथ CCC सर्टिफिकेट मांगा गया है। सैलरी लगभग 22,000 रुपए प्रति माह है और ज्यादातर पदों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल बताई गई है। इस जॉब के लिए टाइपिंग स्पीड बहुत जरूरी है। हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी ही चाहिए। बाकी जरूरी चीजों की बात करें तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट, CCC का सर्टिफिकेट और टाइपिंग का एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र की बात करें तो ये 21 से 45 साल के बीच है, हालांकि कुछ पदों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की सबसे जरूरी बातें क्या हैं, जिन्हें याद रखना है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह समझना है कि यह पक्की सरकारी नौकरी नहीं है। जैसा कि साफ साफ कहा गया है, यह सारी संविदा भर्ती आपकी रहती है। मतलब यह है कि ये सारे पद कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हैं। और दूसरी सबसे जरूरी बात है धैर्य और लगन। जैसा कि हमने देखा, ये सारी नौकरियां कई पेजों पर फैली हुई हैं, तो कामयाब होने के लिए धैर्य के साथ सभी पेजों को ठीक से चेक करना होगा। सिर्फ पहला पेज देखकर हार नहीं माननी है, लगन ही यहां सफलता की कुंजी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है, जिस तरह से सरकारी विभागों में भी अब लगातार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां हो रही हैं, क्या ये पब्लिक सेक्टर में नौकरियों के बदलते हुए ट्रेंड का एक संकेत है? क्या आने वाला भविष्य ऐसा ही होगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?